हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है इस जीके जीएस डिस्कशन में। तो आज की शुरुआत एक नई शुरुआत है। तो जैसा कि आप लोग आग्रह कर रहे थे कि सर मैथ भी हम लोगों को बताइए, तो आपकी मांग पर हमने ये मैथ का जो सिलेबस है पूरे जो है आपको शून्य से लेकर के शिखर तक जो है आपको हम करवाएंगे। कहीं से एक भी टॉपिक आपको छूटने हम नहीं देंगे। तो चलिए, आपको जो ये मैथ बताया जाएगा बिल्कुल जीरो लेवल से बताया जाएगा और बेसिक प्लस ट्रिकी से। ट्रिक से कैसे बनाते हैं, एग्जाम में किस तरह से जो है हल किया जाता है क्वेश्चन को, तो सारा जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो हमारा ये आज का नहीं मतलब ये जो शुरुआत है हमारा ये स्टैटिक्स से है। ठीक है, तो स्टैटिक्स बड़ा पोर्शन है। इसमें जैसे कि स्थानीय मान हो गया, बहुलक हो गया, माध्य हो गया, ये सभी जो है क्या क्या पढ़ना है स्टैटिक्स में हम सभी बताएंगे। तो स्टैटिक्स में जो आज फर्स्ट चैप्टर हम लिए हैं वो माध्य लिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको थंबनेल में क्या लगा हुआ है, तो माध्य है अर्थात मीन है। तो स्टैटिक्स से क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप लोग तो प्रतिशत, एवरेज, रेलगाड़ी सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन स्टैटिक्स में ऐसा ऐसा पोर्शन है जो अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे। तो बिल्कुल बेसिक से आपको स्टेप बाय स्टेप और आपको चैप्टर बाय चैप्टर हम बताने वाले हैं इस मैथ के क्लास में। और ये वीडियो आपको अपलोडेड मिलेगा। आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा जब वीडियो अपलोड होगा। तो ठीक है, तो आज का हमारा ये चैप्टर का नाम क्या है, माध्य है। तो चलते हैं स्टैटिक्स। ये क्या है, तो स्टैटिक्स में है जिसका हिंदी नेम क्या है, सांख्यिकी होता है। अब इस स्टैटिक्स में कितने आते हैं ये हमको देखना है। तो ये स्टैटिक्स में देखिए कितना सारा चीज पढ़ने का है। देखिए क्या है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माध्य को, फिर माध्यिका को पढ़ेंगे, फिर मोड को पढ़ेंगे, फिर रेंज को पढ़ेंगे, आपको वेरिएंस को पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ेंगे, और फिर आपको मीन मीन डिविएशन पढ़ेंगे, और आपको फिर कोफिशिएंट वेरिएशंस पढ़ेंगे। तो ये सारा टॉपिक हम एक के बाद एक आपको कवर बिल्कुल अच्छे तरीके से करवा देंगे। तो आप लोग एक बार वीडियो देखिएगा और समझ करके देखिएगा कि आपको मैथ समझ में आया है कि नहीं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे सुधार करूंगा। ठीक है, तो ये सारा अगर आ जाता है कि प्रसरण निकालिए तो अकबका जाते हैं, प्रसरण मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसलिए धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरी बेसिक से आप लोग जो है जानिएगा, और साथ ही साथ हम आपको ट्रिक भी बताएंगे कि एग्जाम में कितना फास्ट और कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो इतना सारा चैप्टर पढ़ना है हम लोग को, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो माध्य को पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, माध्य पढ़ेंगे, फिर इसके अगला चैप्टर में माध्यिका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि माध्य आखिर कहते किसको हैं, माध्य किसको कहते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी चर के पदों को मूल्यों के योग की उनकी संख्या में भाग देना ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। ये सब छोड़ दीजिए लिखल, ये सब में दिमाग नहीं लगाना है। तो सीधा जानना है कि माध्य माध्य को एक तरह से हम लोग एवरेज का रूप देते हैं। क्या देते हैं, एवरेज का रूप देते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि माध्य एक तरह से क्या है, औसत है। क्या है, औसत है, बशर्ते इसको हम लोग स्टैटिक्स में जब पढ़ते हैं तो इसको हम लोग माध्य के फॉर्म में पढ़ते हैं, अर्थात माध्य के नाम से पढ़ते हैं। लेकिन इसका जो कार्य है बिल्कुल जो है मैथ जो बनाने का तरीका है, बिल्कुल अगर एवरेज आप लोग पढ़े होंगे तो एवरेज के जैसा ही यह बनता है। ठीक है, तो मेन रूप से याद करना है कि माध्य एक तरह से क्या है, एक एवरेज है। तो एवरेज की बात होती है तो एवरेज हम लोग कहते किसको है, एवरेज किसको कहते हैं ये बातें। तो एवरेज की मान के चलिए इसके बारे में कि मान के चलिए कि किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 50 रुपया है, और ये सभी अलग अलग व्यक्तियों के पास है। लेकिन जो व्यक्ति के पास है तो उसको कहा गया कि नहीं, ऐसा काम नहीं चलेगा, सब में हिस्सा बराबर लगेगा। सब में हिस्सा क्या लगेगा, बराबर लगेगा। तो बराबर कैसे लगेगा बताइए, तो सबको जोड़ करके और सब के संख्या से भाग दे दीजिएगा, तो सबका जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, सबका जो है बराबर हो जाएगा, सबका क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा।
अर्थात जितना राम को मिलेगा उतना श्याम को मिलेगा उतना रहीम को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जो माध्य बराबर ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सम ऑफ ऑल वेरिएबल, सभी चरों का योग, या तो और बटा में या भागा में नंबर ऑफ वेरिएबल, सभी चरों की संख्या होता है। मतलब जो दिए गए संख्या है उसको जोड़ लीजिए और दिए गए संख्या को गिन लीजिए और उतना से भागा दे दीजिए, तो आपका जो है क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा, माध्य निकल जाएगा। बिल्कुल औसत जिस तरह से निकालते हैं, औसत भी उसी तरह से निकलता है, दिए गए चरों की संख्या और दिए गए चरों की संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए, ये तो बात हो गई कि परिभाषित करने की कि हम लोग एवरेज या फिर माध्य किसको कहते हैं। चलिए, एक बार समझाना चाहते हैं आप सभी को कि जैसे मान के चलिए, मैंने क्या कहा कि किसी के पास 5 रुपया है, किसी के पास 10 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, लेकिन उसके जो गार्जियन है पांचों का, वो कहा कि नहीं, सबको समतुल्य होना चाहिए, किसी का जो है ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। तो मान के चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, और किसी के पास कितना है, 5 रुपया है, किसी के पास आपको 10 रुपया है, और किसी के पास 15 रुपया है, किसी के पास 20 रुपया है, और किसी के पास आपको 30 रुपया है। लेकिन इसका ये मान के चलिए किसी का पुत्र है, पांचों पुत्र है, और पांचों के पास आपका 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया है, और इसके पिताजी ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, सबको जो है समान रूप से दिया जाएगा। तो समान रूप से दिया जाएगा, अर्थात कैसे समान रूप से दिया जाएगा, तो मैंने क्या बताया कि सभी को जोड़ बटा में सभी संख्या से भागा दे देना है। सभी संख्या मतलब कई वो है, 1 2 3 4 पांचों संख्या से भागा दे देना है। तो चलिए, इसको हम लोग बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तो क्या करते हैं, 5 अब प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 और प्लस 30। ठीक है, और ये सभी को मैंने जोड़ दिया, और कितने यहाँ लोग हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, और 5 लोग से हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है, पांचों से भागा दे देंगे, और इसको जोड़ करके आराम से निकालेंगे। तो जोड़ने में तो क्या है, 30 20 50, 50 10 60, 65 10 75 5 80 हो जाएगा, 80। अब भागा में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये कट जाएगा, अर्थात 16 रुपया। इस पांचों व्यक्ति को अगर 16 रुपया दिया जाए तो सबको समान रूप से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कैसे, तो हम मैं सिद्ध करके दिखाता हूं। जैसे कि ये 16 रुपया है, ये टोटल कितना रुपया है, 80 रुपया है, तो 16 पचे 80, मतलब 16 रुपया जो है पांचों को मिला, तब ना 16 पचे 80 हुआ। तो अब जो है किसी में लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको मीन हो जाएगा। ये जो है मीन का बेसिक चीज है, मीन का क्या है, बेसिक है, या तो फिर एवरेज भी अगर निकालना है तो आप इसी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये था आपको एग्जाम्पल था। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन पहले क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो मैंने अभी बताया कि माध्य कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो चलिए, पहले नंबर तो हम लोग बेसिक से चलते हैं, बेसिक से जो है चलते हैं। तो बेसिक से मैंने माध्य बराबर क्या बताया था कि सभी को जोड़ दीजिए और जितना है संख्या में भागा दे दीजिए। तो चलिए, क्या है, तो समानांतर माध्य ज्ञात करें, तो इसको माध्य ज्ञात करने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो 12 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 50 प्लस 24। ठीक है, और सभी कितना लोग हैं, तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, तब पांचों लोग से भागा दे देना है। पांचों लोग से क्या करना है, भागा दे देना है। मैंने तो यही बताया था, परिभाषा में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो देखिए, सम ऑफ ऑल वेरिएबल, मतलब जितना भी वेरिएबल दिया हुआ है सबको जोड़ देना है, और नंबर ऑफ वेरिएबल जितना उसका संख्या है, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, पांचों से क्या करना है, तो डिवाइड कर देना है। पांचों से क्या करना है, डिवाइड कर दिया है, मैंने डिवाइड कर दिया। चलिए, तो इसका प्यारा से आंसर क्या हो जाएगा, 12, इसको जोड़िए, 4 और 4 8, 8 2 10 के शून्य बाकी 1, 2 1 3, अब 5 8, 2 10, 3 13, 1 14, अर्थात 140 बटा में कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको कटता है तो काट देंगे, आ जाएगा 5 दूनी
10 हो जाएगा और कितना बच जाएगा शेष 4 बच जाएगा, तो 5 8 40 अर्थात कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 28। इसमें से कौन सा है, तो ये 3 नंबर है। क्या है, 3 नंबर में है। लेकिन ये तो बात आ गई कि इतना आसान डाटा था तब हमने इसको बना लिया, इतना आसान डाटा था तब हमने बना लिया। अगर डाटा अगर दे दे, मान के चलिए डाटा कोई लंबा दे दे, ठीक है, डाटा हम लोग लिखते हैं जैसे कि 12,214 कौमा 12,300 12,216 या फिर 12,218 और 12,219 दे दे, ठीक है। अगर इतना लंबा चौड़ा डाटा दे दे और कहे कि इसका क्या निकालिए, तो इसका माध्य निकालिए, तो अब आप क्या करिएगा, तब आप जोड़ते रहिएगा, तो जोड़ते जोड़ते जो है पता चलेगा कि एग्जाम क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये तो आसान था, इसलिए मैंने बेसिक रूल से, ये बेसिक मैथ से हमने जोड़ के इसको क्या किया, बना लिया। लेकिन अगर डाटा लंबा रहे तो इसको ट्रिक से बनाना है। किसे बनाना है, तो ट्रिक से बनाना है। ट्रिक मैथ में क्या होता है, ट्रिक होता है। लेकिन मैथ में अगर बात किया जाए तो डिविएशन मैथ से बनाएंगे। किस मैथ से बनाएंगे, डिविएशन मैथ के द्वारा बनाएंगे। डिविएशन किसको कहते हैं, तो कौन किससे ज्यादा है और कौन किससे कितना कम है। क्या है, तो कौन कितना ज्यादा है और कितना कम है। तो धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोग को बिल्कुल अच्छे तरीके से। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा जो जिससे कि आपको पूछना पड़े, ठीक है। तो ये अगर लंबा डाटा दे देगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है बेसिक से ना बना करके इसको कैसे बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे। तो अब बात आती है कि ट्रिक से कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसको डाटा को पहले मिटाते हैं। ये हो गया। देखिए अब इसी को हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, इसी पर जो प्रश्न दिया हुआ है इसी पर ट्रिक अप्लाई करते हैं, ताकि आपको ये भरोसा हो कि बेसिक से कितना आया, 28 आया, तो ट्रिक से कितना आता है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिविएशन मैथ कहेंगे। ये बेसिक से था और ये आपका जो है किस मैथ से बनाएंगे, तो डिविएशन मैथ से बनाया जाएगा। DIVATION डिविएशन से, किससे, तो डिविएशन मेथड से बनाएंगे, यानी मेथड नंबर 2 बनाएंगे। ये मेथड नंबर 1 था और ये मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 से हम लोग बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, पहले हम लोग जो है इस प्रश्न को लिखेंगे, कितना है, 12 है, 34 है, 20 है, 50 है, 24 है, ठीक है। 12 34 20 50 24। अब हम इसको बेसिक से नहीं बल्कि ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे। तो यहाँ पर आप ट्रिक भी दे सकते हैं, किससे, तो ट्रिक माध्यम से बना सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है, सबसे पहले हम उसमें से किसी भी डेटा को, इसमें से किसी भी डेटा को हम माध्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो माध्य मान लेंगे कि मान के चलिए कि हमारा माध्य क्या है, तो 20 है। मान के चलिए हमारा माध्य क्या है, 20 है। अभी हमको पता नहीं है लेकिन हमने क्या मान लिया है कि हमारा मान 20 है, ठीक है। अब इससे हम तुलना करेंगे, 20 से क्या 12 कम है, कितना कम है, तो 8 कम है। 20 से कितना कम है, 8 कम है। 20 से कितना कम है, 8 कम है। अब ये 20 से कितना ज्यादा है, तो कम रहेगा तो माइनस लिखना है और ज्यादा रहेगा तो प्लस लिखना है। ये प्लस 14 ज्यादा है, प्लस 14 ज्यादा है। अब ये देखिए 20 में से 20 गया, अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। और ये 20 से कितना ज्यादा है, तो प्लस 30 ज्यादा है। और ये 20 से कितना ज्यादा है, तो प्लस 4 ज्यादा है, प्लस 4 ज्यादा है। देखिए अब देखिए हम लोग जो है इसको जोड़ घटाव करेंगे, तो 14 और प्लस 4, 14 4 18, और 18 में 30 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और 48 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, आपको 40 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा, ठीक है। क्या बच जाएगा, 40 बच जाएगा। अब 40 में से ये कितना व्यक्ति था, तो 5 व्यक्ति था, तो 5 से डिवाइड यहाँ करेंगे ना, तो 5 8 40 हो जाएगा। यानी कितना आया, प्लस में 8 आया, प्लस में 8 आया, मतलब 8 रुपया बच रहा है।
क्या बच रहा है, 8 रुपया बच रहा है, और मैंने माना था कितना, तो 20 रुपया माना था, और बच रहा है कितना, 8 रुपया। तो यहाँ पर 20 जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे, अर्थात कितना हो जाएगा टोटल, तो 28 रुपया। क्या हो जाएगा, तो 28 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ भी आपका कितना आया था, 28 रुपया। ठीक है, तो ये दोनों मेथड आप लोग को समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। देखिए, डिविएशन मेथड में क्या करना है, सबसे पहले किसी को भी, इसको हमने माना है, आप इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जो अंतिम डेटा आएगा प्लस में आएगा तो उस माने गए संख्या में जोड़ देना है, माइनस में आएगा तो उस माने गए संख्या में घटा देना है। क्या देना है, तो घटा देना है। तो मैंने क्या किया, लास्ट में जो डेटा 8 आया है, ये जो 8 आया था, तो उसको क्या किए, 20 में जोड़ दिए, क्योंकि ये प्लस में 8 आया था। तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 20 और 8 28 हो जाएगा। तो धीरे धीरे बने रहिए, एक दो मैथ और बनाते हैं ताकि आपको सेंस क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात करें। तो चलिए इसका भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमको बेसिक से बनाना है, बेसिक से, ताकि आपको दोनों नॉलेज रहे। बेसिक से, मेथड नंबर 1 से, मेथड नंबर 1 से। तो मेथड नंबर 1 में मैंने क्या बताया था, सभी को जोड़ के संख्या से भागा दे देना है। 10 + 15 प्लस 10 + 15 और प्लस 20 है, और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5। तो 5 से हमको क्या करना है, तो भाग दे देना है, 5 से भाग दे देना है। अब जोड़िए, 10 15 10 25 25 10 35 35 45 10 50 और 50 और 20 70। 70 बटा में कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, और 5 से कट जाएगा कितना बार में, तो 14 बार में। कितना बार में, तो 14 बार में कट जाएगा, अर्थात कितना आंसर हो जाएगा, 14 आ जाएगा। अब इसी को हम लोग डिविएशन मेथड से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, अर्थात इसको ट्रिक लेवल भी कहते हैं। डिविएशन मेथड से बनाते हैं। डिविएशन मतलब क्या होता है कि कौन किससे ज्यादा है और कौन कितना कम है। तो पहले मैं प्रश्नों को लिखता हूं, कितना है, 10 है, 15 है, फिर 10 है, फिर 15 है, और फिर आपका 20 है। तो अब की उस बार मैंने बीच वाले को माना था, अब की बार मैं ये आपको इसको मान लेते हैं कि हमारा जो है, मैं माध्य कितना है, 15 है। मान के चलिए कि हमारा माध्य 15 है। अभी फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर कब निकालते हैं, जब ये आ जाता है प्लस में, तो प्लस में इसको जोड़ देते हैं, माइनस आएगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया है, सिर्फ मान लिया है कि मान के चलो मेरे पास कितना है, 15 का माध्य है। अब इसको क्या करेंगे, 15 से 10 क्या है, कम है। कितना कम है, तो 5। 15 से 15 क्या हो गया, तो ये तो 0 हो गया, 0 हो जाएगा। 15 से 10 कितना कम है, तो 5 की कमी है, 5 की कमी है। और 15 से कितना ज्यादा है, तो +5 की ज्यादा है। अब देखिए ये आया, 5 -5 आया, -5। अब कितने लोग थे, तो 5 लोग थे। कितने लोग थे, 5 लोग थे। 5 में से 5 गया खत्म, बराबर -1 बचा, -1 बचा था। मैंने माना था कितना, 15। तो 15 में से 1 जाएगा, 15 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 14 बच जाएगा, अर्थात 14 आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने बेसिक से भी बनाया था तो 14 आया, और डिविएशन में से बनाया तो भी 14 आया। लेकिन आसान डाटा जब रहे तो आप बेसिक से आराम से बना करके निकल जाना है, ज्यादा ट्रिक लगाने के चक्कर में नहीं रहना है। ये ट्रिक मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान के चलिए डेटा लंबा रहे, 1000 2000 लाख में अगर रहे, तो क्या कीजिएगा, तब तो आप फंस जाइएगा जोड़ते घटाते, और कहीं एको को मिस्टेक हुआ तो जो है झिलफिला जाइएगा, है ना। तो झिलफिलाना नहीं है, आराम से जो है समझना है। तो ये डिविएशन मैथ को भी पकड़ के चलना है, क्योंकि हमारा बड़ा डाटा में काम आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 14 आ गया, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया बड़ा डाटा। मान के चलिए इतना बड़ा डाटा है, तो इसको जोड़िएगा सबको। चलिए जोड़ते हैं, देखते हैं। तो बेसिक से बनाते हैं हम लोग पहले, बेसिक से, मेथड नंबर 1 से बनाते हैं बेसिक से। तो कितना है, 11,215 है, और कितना है, 11,217 है, आपको 11,219 है, 219 है। एकदम स्थिरता से बनाना है, ठीक है। 11,221 है, और 11,223,
11,223 है, 11,223 है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 4 9 13 13 7 20 20 5 25, 25 के 5 बाकी 2, तो 2 में 2 जोटा 4, 4 और 2 6, 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9, 8 1 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर से जोड़िए, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 के 0 बाकी 1 और 11 में 1 जोड़ दिया 12, 12 11 23, 23 1 24 10 34, 45 45 46 और 10 56, कितना आ जाएगा, तो इतना लंबा जोड़ आया है। और कई वो संख्या, 1 2 3 4, टोटल 5 गो है, टोटल कितना है, 5 गो है। अब इसको काटिए, 11 पचे 55, 11 पचे 55, एक बच गया, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, अब 5 नवा 45, अर्थात कितना आ जाएगा, 11,219 आ जाएगा, 11,219 ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम इसको डिविएशन मेथड से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, अर्थात इसको ट्रिक कह सकते हैं, ट्रिक लेवल से। तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है क्वेश्चन को लिखते हैं, तो चलिए यहीं पर इसको मान लेते हैं, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं बढ़िया से ताकि आपको समझ में आवे। 11,200 कितना है, 15 है, 11,217 है, 11,217 है, 11,219 है, 21 है और 11,223 है, 223 है। चलिए अब इसको डिविएशन मेथड से बनाते हैं, ट्रिक से बनाते हैं। तो मैंने इसमें क्या बताया था आप सभी को कि किसी को भी आपको मान लेना है, किसी को भी माध्य मान लेता है तो ये बीच वाले को हम माध्य मान लेते हैं। मान के चलिए हमारा माध्य क्या है, 11,219 है। अब इसमें क्या करते हैं, इससे ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है कि कम है, तो 11,219 से 11,215 कितना की कमी है, तो 4 की कमी है। यहाँ पर कितना की कमी है, तो 2 की कमी है। यहाँ पर जो है कितना ज्यादा है, 19 है, 21 है, तो ज्यादा हुआ ना जी, तो +2 ज्यादा है, और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 11,219 ये कितना ज्यादा है, तो 4 की ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर +2 और -2 खत्म हो जाएगा, +2 -2 खत्म हो जाएगा, और ये -4 और +4 भी खत्म हो गया, अर्थात कितना बच गया, 0 बच गया। तो जब 0 बचे, जब शून्य बचे, तो जितना मैंने माना था, जितना मैंने माना था उतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 1 बचता प्लस में, तो यहाँ 1 जुट जाता, अगर -1 बचता तो -1 घट जाता। तो अगर शून्य आ गया है तो ये जो है जितना मैंने माना था उतना ही आंसर हो जाएगा, अर्थात कितना मैंने माना था, तो माना था 11,219, तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 11,219 यहाँ भी आया है, 11,219 आया है यहाँ भी। तो देखिए यहाँ कितना आसानी से बन गया, सिर्फ जो है घटाना जोड़ना कौन कितना ज्यादा है कितना कम करना था, और फटाफट कट करके अगर यहाँ पर शेष भी बच जाता, तो अगर प्लस में बचता तो प्लस कर देते, माइनस में बचता तो माइनस कर देते, अगर 0 बचा है तो मैंने जितना माना था उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, जितना माना था उतना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 11,219 हो जाएगा। तो दोनों फॉर्म में हम बनाते हुए चल रहे हैं प्रत्येक मैथ को, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन चले, अभी तक हम टाइप 1 में ही चल रहे हैं, ठीक है। अब इसको बनाते हैं, निम्नलिखित संख्या का समांतर माध्य ज्ञात करें। तो इसको भी पहले बेसिक से बनाते हैं। देखिए इतना मैथ हम बनाएंगे कि आपको जो है दिमाग में जो है एग्जाम्पल देते देते जो है सेट हो जाएगा। तो मैथ नंबर 1 से बनाते हैं, है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो सबसे पहले हम जोड़ते हैं 20 को +25 +40 +35 और +45 और +30, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं, और जितना संख्या रहता है उससे क्या करते हैं, तो भाग दे देते हैं। तो कई संख्या 1 2 3 4 5 6 है, कितना है, तो 6 संख्या है, तो 6 से भागा पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब जोड़िए 0 5 5 10 10 5 15 15 के 5 बाकी 1 और 3 1 4 4 8 3 11 4 15 2 17 2
19 हो जाएगा। अब इसको 6 से भागा दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 6 तिया 18 आ जाएगा, एक बचेगा, 6 दूनी 12 3 बचेगा और 6 पचे 30, सॉरी 6 पचे 30 हो जाएगा, अर्थात 32.5 क्या हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा 32.5 हो जाएगा आंसर। देखिए ऑप्शन में भी है 32.5 है, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, डेविएशन मेथड से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, डेविएशन से। तो डेविएशन से बनाने के लिए मैं क्या बताया था कि पहले एगो के मान लेना है किसी को भी कि ये हमारा क्या है, माध्य है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, कितना है, 20 है, 25 है, 40 है, 35 है, 45 है, 30 है। ठीक है, तो मान के चलिए हम मान लेते हैं, अब की बार मान लेते हैं इस 25 को मान लेते हैं कि हमारा माध्य कितना है, 25 है। तो 25 से ये ज्यादा है कि कम है, तो कम है, कितना कम है, तो 5 की कमी है, -5। ये ज्यादा है कि कम है, तो ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो 15 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +15 ज्यादा है। अब 25 से ये कितना ज्यादा है, तो +10 ज्यादा है। ठीक है, और ये 25 से 45 कितना ज्यादा है, तो आपको 20 ज्यादा है, +20 ज्यादा है। और ये 25 से कितना ज्यादा है, तो +5 ज्यादा है। ठीक है, और कितने संख्या में हमको बांटना है, कि टोटल 6 संख्या में, टोटल 6 में बांटना है, 6 व्यक्तियों में। तो चलिए 15 और 10 25, 25 और 20 45, 45 में से 5 गया, ठीक है ना, 15 और 10 25, 25 अब 5 30 अब 20 50 हो जाएगा, 50 में से 5 गया, कितना आ जाएगा आपको, 45 आ जाएगा, 45/6, ये प्लस में है। ठीक है, 45/6। अब इसको भागा दीजिए आप लोग, तो 6 6 36, 6 सते 42, 6 सते 42 बचा 3 दशमलव देंगे, 6 पचे 30, यानी कि 7.5 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आया प्लस में, प्लस में आया। तो मैंने क्या बताया था, जितना मानेंगे उतना जो बचेगा प्लस में तो प्लस कर देंगे, अर्थात 25 मैंने माना था, तो यहाँ पर 25 क्या हो जाएगा आपको, 25 जुड़ जाएगा, तो 25 प्लस 7.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा, 32.5 आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपका कितना है, तो 32.5 है। तो देखिए दोनों तरीका से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो अच्छा लगे आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ट्रिक बेसिस से, डिविएशन मेथड से, और ये हो गया आपको, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर अगला को हम लोग देखते हैं, इसी तरह से बनाता है, ज्यादा आप जो है हम लोग बउआ नियम नहीं करते हैं कि बेसिक से फिर ट्रिक से। तो बेसिक से सबसे पहले हम बनाते हैं, तो इसको जोड़ेंगे और जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो 0 5 5 10 10 5 15 15 के 5 बाकी 1 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 8 8 3 11 11 4 15 15 2 17 2 19 हो जाएगा। और संख्या टोटल कितना है, 6 है। अब भागा देने पर देखिए कितना आता है, 6 तरीके 18 हो जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 पचे 30, यानी कि 32.5 आ जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर हम डिविएशन मेथड से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मान के चलिए हमारा माध्य कितना है, 40 है। अब ये 40 से कितना कम है, तो -20 की कमी है। इसका कितना कम है, -15 की कमी है। ये कितना कमी है, तो -5 की कमी है। और ये अपने आप में 0 है, 40 में से 40 क्या है, अपने आप को 0 है। 40 में से ये कितना का, तो 5 का जो है ज्यादा है, ये आपको 10 की कमी है। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए -20 और -15 -35 और -35 में -35 और -10 कितना हो जाएगा, तो -45 हो जाएगा, -45। अब बटा में टोटल कितना संख्या में देना है, तो 6 संख्या में। और 6 के काटिए इसको, तो 6 दूनी 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, और 3 में 6 पचे 30 हो जाएगा। तो ये कितना में आ जाएगा आंसर, ये आपको माइनस में आ जाएगा। माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, तो 7.5 आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस में अगर आवे तो जितना माने थे उसमें से घटा देना है, अर्थात 40 माने थे। तो फाइनल आंसर निकालने के लिए, फाइनल आंसर इसका आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर निकालने के लिए 40 माइनस
7.5 कर देना है तो कितना बच जाएगा, 32.5 नहीं बचेगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 32.5 और डिविएशन में से भी 32.5 हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमारा ये माध्य जो है बिल्कुल समाप्त होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है, अभी तक तो मैं डेटा सिर्फ निकाल रहा था, सिर्फ डेटा दिया हुआ था और उसका माध्य निकाल रहे थे, लेकिन अब की बार जो है क्वेश्चन एग्जामिनर जो है थोड़ा सा चालाकी किया है और कह रहा है कि यदि 6 प्रेक्षण 5, 7, 9 अल्फा 11, 12 का माध्य 9 है तो अल्फा का मान ज्ञात करें। उस समय तो हम लोग अभी तक मान रहे थे, लेकिन अब की बार जो है कह दिया है कि माध्य क्या है, 9 है, और इसमें से एगो डाटे गायब कर दिया है, उसका नाम रख दिया है अल्फा। तो कह रहा अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, क्या मान कीजिए, अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग पहले बेसिक से बनाते हैं, बेसिक मेथड से बनाते हैं। तो बेसिक मेथड से क्या करते थे, 5 को जोड़ देना है, संख्या जितना भी रहेगा सबको ऐड कर देना है। तो 5 + 7 + 9 अब प्लस कितना है, अल्फा है, प्लस 11 है, अब प्लस 12 है, प्लस 12 है का माध्य दिया हुआ है कितना है, तो 9 है। कह रहा है माध्य कितना है, 9 है, और हम लोग क्या करते थे, जितना संख्या रहता था उससे भागा दे देते थे। 1 2 3 4 5 6 संख्या है तो 6 से भागा दे दिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है आप लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे इसको। तो 7 5 12, 12 9 21, 21 1 22, 10 32, 32 2 34 और 10 44, 44 और प्लस अल्फा बटा के 6 बराबर कितना आ जाएगा, 9/1 आ जाएगा। इसको गुना करेंगे 1 से तो इतना ही रह जाएगा। 44 प्लस अल्फा बराबर 9 छक्का 54 हो जाएगा। अर्थात अगर बात करें तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, ये 54 में से आपको ये 44 उधर जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा, कितना बच गया, तो 10 बच गया। 44 में से कितना जाएगा, 54 में से 44 तो कितना बच जाएगा आपको, 10 बच जाएगा। ठीक है, 10 बच जाएगा। तो हमारा जो डेटा अल्फा पूछ रहा था कि अल्फा का मान ज्ञात करें, तो ये अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक रूल। ये क्या था हमारा, तो बेसिक रूल था। यहां पर बनाते हैं, यहां पर, तो यहां पर बनाते हैं डिविएशन मेथड में, यानी कि ये तो मैथमेटिक्स नंबर 1 था, है ना, मेथड नंबर 1 था। अब यहाँ पर हम मेथड नंबर 2 बनाते हैं, अर्थात इसको ट्रिक से बोलिए या डिविएशन मेथड से बोलिए, आप जो है अपना हिसाब से बोल सकते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले क्या करना है हमको, डेटा को लिखना है। तो डेटा कितना है, 5 है, 7 है, 9 है, अल्फा है, अल्फा को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अल्फा 11 है, 12 है। ठीक है, इतना हमारा डाटा है, और इसका जो मीड दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है कितना है, तो 9 है, और इसमें से अल्फा का मान निकालना है। तो मैंने क्या बताया था डिविएशन मेथड में कि सबसे पहले किसी को मान लेना है। तो यहाँ पर मानना कहाँ है, यहाँ पर तो माध्य दिया हुआ है कि हम कितना है, 9 है, तो उसी से कर देंगे कौन कितना कितना ज्यादा है। तो 9 से 5 क्या है, कम है, कितना कमी है, तो 4 की कमी है। कितना की कमी है, 4 की कमी है। अब बात करते हैं 7, 9 से कितना की कमी है, तो 2 की कमी है। अब यहाँ पर 9 में 9 गया तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में शून्य हो जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा है, तो अल्फा को अभी हम लोग जो है यहाँ पर छोड़ देते हैं, अल्फा को यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि ये डेटा नहीं है कि हम लोग घटा लें, अल्फा को छोड़ देते हैं। अब ये 9 से 11 क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, तो +2 का ज्यादा है, और 9 से 12 कितना का ज्यादा है, तो +3 का ज्यादा है। और टोटल संख्या कितना है, तो 6 है। टोटल संख्या कितना है, तो हमारा 6 है। देखिएगा अभी थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, डेटा जब रहता था तो हम लोग जो है यहीं पर आसानी से घटा उठा करके क्या करते थे, तो उसका मान निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर जब अल्फा घुस गया है बीच में, मतलब ये संख्या ना करके एक्स हो गया, अल्फा हो गया, वाई हो गया, कुछ भी अगर घुस जाता है, तो एवरेज के मतलब क्या होता है, एवरेज के मतलब होता है कि सभी को बराबर, सभी को क्या है, तो बराबर चाहिए। तो यहाँ पर हमको डेटा मालूम नहीं है, तो सभी को हम लोग क्या कर देंगे, तो बराबर कर देंगे, सभी को बराबर
कर देंगे, अर्थात सभी को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, अर्थात इक्वल टू 0 कर देंगे। चलिए, तो अब हम लोग जो है इसको आगे बढ़ते हैं। 0 मैंने क्या किया, एक स्टेप मैं अभी तक बढ़ा हूं। 0 इसलिए क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, अल्फा का मान है, और एवरेज में या फिर माध्य में क्या करना रहता है, तो सभी को बराबर करना रहता है। सभी को क्या कर दिया मैंने, बराबर कर दिया, अर्थात किसी को भी कम बेस नहीं किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। तो देखिए 4 और 2 6 -6, यहाँ पर पहले 2 से 2 तो कट जाएगा, -4 अब +3 कितना बच जाएगा, -1 बच जाएगा, और यहाँ पर अल्फा बच जाएगा, अर्थात अल्फा -1, अल्फा -1 बाई 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। क्या अल्फा बराबर 1 आएगा, अल्फा बराबर 1 आएगा ना। देखिए इसको इससे गुना करेंगे, मान के चलिए यहाँ पर कुछ नहीं है, 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो ये -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अर्थात अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अल्फा बराबर 1 आ जाएगा। और मैंने माना था कितना, अर्थात माना नहीं था बल्कि दिया हुआ था कितना, 9, और यहाँ पर +1 आया है, अर्थात 9 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर जो है 10 मैंने यहाँ बताया था, और 10 यहाँ भी मैंने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये निकल के आती है कि आपको समय के अनुसार बुद्धि और विवेक लगाना है। ये देख लेना है कि हमको जो है किससे आसानी होगा, किससे आसानी होगा। इसमें तो अगर आप इसको भी पसंद कर सकते हैं या तो फिर इसको भी पसंद करता है, आपको आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि आपको किस तरीके से बनाना है। और मैंने इसमें सिर्फ एक चीज को चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा था, इसीलिए सबको न्यूट्रलाइज करके 0 कर दिए हैं इस अल्फा को मान निकालने के लिए। बाकी सारा नियम क्या है आपका, वही है, बाकी सारा नियम वही है। ठीक है, आगे बढ़े, तो यहाँ पर अल्फा दे या एक्स दे, वाई दे, आप आसानी से इसको, चलिए देखिए अब की बार दे दिया है कि एक्स का मान निकालने के लिए 28 26 22 11 13 एक्स का मान 20 हो तो एक्स का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम वही रूल बेसिक से बनाते हैं, बेसिक से। तो बेसिक से क्या करते हैं, सबसे पहले जोड़ते हैं सबको, 28 + 26 + 22 + 11 + 13 और प्लस एक्स। अब फिर क्या करते हैं, जितने संख्या है उतने से भाग देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देते हैं। और माध्य मेरा कितना दिया हुआ है, तो 20, क्योंकि माध्य बराबर ही ना होता है, माध्य बराबर ही ना होता है कि सभी संख्या का योग बटे संख्याओं की काउंटिंग करके उसको भाग दे देना है। तो यहाँ पर जो है आप लोग अब जोड़िए, कितना हो जाएगा, 13 1 14 10 24, 24 2 26 और 10 36, 36 10 46, 46 और 4 46 और 6 52, 52 और 20 72, 72 88 और 20 100 आ जाएगा। अर्थात 100 प्लस एक्स आ जाएगा, 100 प्लस एक्स बटा का 6 बराबर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे, इसको इससे इसको इससे से, तो 100 प्लस एक्स इक्वल टू 20 छका 120 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स इधर ही रह जाएगा, 100 उलट के उधर चल जाएगा, जब उलट के जाएगा तो ये आपको माइनस हो जाएगा, अर्थात एक्स बराबर वैल्यू कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा, 20 निकल जाएगा। ये देखिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग जो है डिविएशन मेथड से बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है डिविएशन मेथड से बनाते हैं या तो फिर आपको मेथड नंबर 2 से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए इतने आसानी से और इतने बारीकी से आपको कोई भी पैड बैच में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन हम आपके लिए आपको फ्री में कंटेंट ये उपलब्ध करा रहे हैं, और इसका पीडीएफ भी हम आपको देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्यार दिखाइए ताकि हम और भी आपके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो हम चलते हैं अब डिविएशन मेथड से बनाते हैं, मेथड नंबर 2 से बनाते हैं, अर्थात ट्रिक से बनाते हैं। जो आप लोग बोलते हैं कि ट्रिक ट्रिक ट्रिक, तो ट्रिक से बनाते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, तो डेटा को लिख लेते हैं, कितना है, 28 है, 26 है, 22 है, 11 है, 13 है और एक्स है, कितना है,
x है। तो मैंने क्या बताया था कि किसी को भी माध्य मान लेना है, लेकिन यहाँ पर तो माध्य दिया हुआ है ना, तो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसी से तुलना कर लेंगे कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो 20 से कितना ज्यादा है, +8 ज्यादा है। 20 से कितना ज्यादा है, +6 ज्यादा है। 20 से कितना ज्यादा है, +2 ज्यादा है। 20 से कितना कम है, -9 की कमी है। 20 से कितना कम है, -7 की कमी है। और x को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और मैंने क्या बताया था कि जब x y z कुछ भी आ जाए तो इसको न्यूट्रलाइज कर देना है। क्या कर देना है, सभी को न्यूट्रलाइज कर देना है कि हम जो है क्या रहेंगे, तो अपने आप में न्यूट्रलाइज रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर और क्या करते थे, तो संख्या से भाग देते थे। कई गो संख्या टोटल है, तो 6 गो टोटल है संख्या। टोटल कितना है, तो 6 संख्या है। चलिए अब इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। 8 6 14, 14 2 16, और 16 9 7 16, तो 16 माइनस और 16 प्लस, अर्थात कितना आ जाएगा, सब जो है बराबर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। सब कितना आ जाएगा, 0 का बराबर आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 या माइनस या प्लस आता तभी ना उसमें घटाते जोड़ते, लेकिन x बराबर 0 आ गया। मैंने शुरू से ही बताया था कि अगर 0 आ जाए तो जितना मैं मानता हूं उतना ही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पहले से ही 20 दिया हुआ है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देखिए 20 यहाँ भी है आपका और 20 यहाँ भी है आपका, तो आप आराम से जो इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से, इसलिए इतना मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसका आप लोग खुद बनाइए, इसका आप लोग जो है खुद बना करके हमको दिखाइएगा। इसका आंसर मैं लगा देता हूं, इसका आंसर इसको हम लोग बना देते हैं, ठीक है, बना देते हैं। उसके बाद फिर से आप बनाइएगा। देखिए मैथ का है, प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप बनाइएगा उतना आप इसमें आगे बढ़िएगा। तो चलिए इसको ऐसे ही बना देते हैं, जोड़ते हैं। देखिए पहले बेसिक से अगर हम बात करते हैं, बेसिक से तो जोड़ के संख्या से भागा देते हैं। तो 25 और 20, 7 7 8 15 15 15 15 5 20 के शून्य बाकी 2 और 2 और 3 5 5 2 7 7 1 8 1 9 2 11 2 13, 130 आ जाएगा, ठीक है। 130 यहाँ होगा ना, और प्लस x हो जाएगा, अब बटा में 7 हो जाएगा, और माध्य कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 130 प्लस x बराबर 20 होते 4 से। अब यहाँ पर जो है x बराबर क्या हो जाएगा, 140, 130 उधर चल जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग डिविएशन मेथड से बनाते हैं। यह मेथड नंबर 1 था, मेथड नंबर 1 था, और मेथड नंबर 2 से आप लोग अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मैंने यहाँ 10 लाया है, आप लोग मेथड नंबर 2 से बना करके देखिएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। एक बार समझ में ना आवे तो 2 बार बनाना है। लेकिन चलिए अब जो है टाइप नंबर 2 में चलते हैं। तो टाइप नंबर 2 आ गया। तो अभी तक हम लोग जो है पढ़े थे, एक सिंगल डेटा रहता था, उसका माध्य निकाला जाता था, या तो फिर माध्य दिया रहता था और उसमें से डेटा आपको निकालना रहता था। लेकिन अब हो गया है डबल इंजन, ठीक है। इसमें आपको 2 फॉर्म में मिलेगा, आप देख सकते हैं इस तरह से मिलेगा, और बोलेगा कि आप लोग को माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको समझाना चाहेंगे कि मान के चलिए अगर किसी फैक्ट्री में 5 लोगों का औसत 10 है, और 2 लोगों का औसत 4 है, या तो फिर अपना 5 लोगों का औसत 15 है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को डेटा दे देगा। ये हमारा क्या है, तो डेटा है। ये क्या है, तो आपका डेटा है, ये डेटा है। और ये हमारा एवरेज दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है। और माध्य में अगर बात किया जाए, तो माध्य में हम लोग डेटा को एफ आई से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं, एफ आई से डिनोट करते हैं, और एवरेज को एक्स आई से डिनोट करते हैं।
तो ये चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि 5 लोगों का औसत 10 है, 2 लोगों का औसत 4 है, 5 लोगों का औसत 15 है। तो डेटा, ये डेटा है और ऊपर वाला औसत है। तो डेटा को हम लोग माध्य में एफ आई से और एवरेज को एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो उसी आधार पर ये देखिए फार्मूला आपका बनाया है एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई बटा एन, मतलब एन मतलब क्या बता रहा है, तो नंबर को बता रहा है कितना टोटल जो है आपका संख्या का है। ठीक है, कितना संख्या है, कितना संख्या है। तो चलते हैं इसको हम लोग जो है उदाहरण स्वरूप बनाते हैं और बताते हैं। ठीक है, तो एवरेज, एवरेज बराबर अगर बात करें तो एवरेज बराबर मैंने क्या बताया था, एवरेज बराबर औसत बराबर, औसत बराबर क्या बताया था, तो टोटल सम, टोटल सम, टोटल सम बटा टोटल नंबर, टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो टोटल सम कैसे निकलेगा, टोटल सम कैसे निकलेगा, तो 5 लोगों का कितना है 10 औसत है और 2 लोगों का 4 है, 5 लोगों का 15 है। तो इसको सम निकालने के लिए एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई देख सकते हैं यहाँ पर एक्स बार बराबर, माध्य को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं। तो एक्स बार बराबर ये जो है ये सिग्मा क्या है, तो जोड़ का डिनोट करता है ना, क्या करता है ऐड का डिनोट करता है। और उसको जो है ऐड कैसे करेंगे, तो एफ आई इंटू एक्स आई करके, एफ आई इंटू एक्स आई करके। तो एफ आई ये हुआ, एक्स आई ये हुआ। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब 5 गुने 10 प्लस एफ आई इंटू एक्स आई 2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 15, 5 गुने 15। ठीक है, और टोटल नंबर कितना दिया हुआ है, 5 2 7 और 5 12 दिया हुआ है, टोटल 12 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग जो है गुना करते हैं, 5 दहे के 50 हो जाएगा और प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा और 15 पचे 75 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 50 और 75 कितना होता है, तो आपको 125 होता है, 125 और 8 कितना होता है 133 होता है, 133 डिवाइड बाई 12। तो इसको आप भाग लगाइए, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अर्थात 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12, 12 इकाई 12 और बच गया जो है बरसते जो बरोठी 96, बरनमा बरोठी 96, लगभग जो है आपका 11.8 इसका आंसर आ जाएगा लगभग में। ठीक है, कितना आ जाएगा, तो 11.8 के रूप में आ जाएगा। तो ये तो मैं एक एग्जाम्पल के स्वरूप मैंने आपको बताया है, और इसको हम लोग डिविएशन के थ्रू भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, डिविएशन के थ्रू। तो चलते हैं, आज का हमारा जो वीडियो है यहीं तक रहेगा, बाकी इसको हम माध्य को कल समाप्त करेंगे। तो आप लोग अगर प्यार दर्शाइएगा तो हम क्लास को आगे जारी रखेंगे, अन्यथा इसको हम क्लोज कर देंगे। तो आप लोग जो है उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर आगे बढ़ना चाहते हैं इसके साथ, तो आप लोग जो है अपना प्यार दर्शाइए, चैनल को एक बार लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो हम आगे इसको लेकर के चलते रहेंगे, और इसका जो सेकेंड क्लास आएगा उसमें आपका माध्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तो टाइप 2 और टाइप 3 हम अगले क्लास में बता देंगे। धन्यवाद।